ये क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 9.1। तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। आप सभी ने देखा होगा जब आंधी आती है, आंधी देखी होगी, आंधी तूफान आता है तो उसमें अगर कोई पेड़ टूट जाता है तो वो किस तरह से बेंड होता है, मुड़ता है। तो जैसे ये वाला, ये एक पेड़ था, ट्री। अभी आंधी आने की वजह से यहां से मान लो यहां से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ये वाला जो पार्ट है किस तरह से बेंड होगा, इस तरह से बेंड होगा। ठीक है, तो वही है इसमें भी। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने से एक पेड़ था वो टूट गया। द ब्रोक पार्ट बेंड सो दैट, जो टूटा हुआ पार्ट था वो किस तरह से मुड़ा। सो द टॉप ऑफ द ट्री, इस वाले ट्री का ये वाला टॉप, इस वाला टॉप कहां आ गया, इधर आ गया। टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट था टूटने के बाद ऐसे मुड़ गया और मुड़ने के बाद जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब ट्री का फुट कौन सा है, ये वाला ट्री का फुट है। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, और जो ये वाला इस ट्री का टॉप था, ये वाला टॉप मुड़ के ऐसे आ गया और ये जो जमीन पर किसी पॉइंट को छूता है, टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस है 8 मीटर, यानी ये वाला फुट ऑफ ट्री एंड ये वाला जो टॉप है जो जमीन को टच कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब इस वाले ट्री की हमें हाइट फाइंड करनी है, इसकी क्या हाइट होगी। ध्यान से सुनो, ध्यान से। इस वाले में ये क्या था, ट्री था। ट्री के अकॉर्डिंग जैसे ही ये वाला पार्ट टूटा आंधी आने से, तो पार्ट टूटने के बाद इस तरह से मुड़ेगा। इस तरह से बेंड होने के बाद ये पेड़ क्या था, वर्टिकली था, और वर्टिकली के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। और ये वाला जो टूटा हुआ पार्ट था जमीन को जिस बिंदु पर छूता है तो वो जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस वाले ट्री की हाइट, क्या हाइट होगी इसकी। तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर लेता हूं, ए बी सी। अब ये सी वाला पॉइंट पहले यहां था, लेकिन जैसे ही आंधी आई तो टूटने के बाद ऐसे मुड़ गया। तो अब ये कंप्लीट ट्री की हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट। अब देखो ये क्या है, ये भी हाइट है ट्री की, और ये भी क्या थी, हाइट थी ट्री की। अब ये वाला पार्ट ऐसे मुड़ गया तो हम ये वाली फाइंड करेंगे, और जैसे ही ये दोनों फाइंड हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो लेट कर सकते हो हाइट ऑफ ट्री, या डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये वाला ट्राइंगल मैंने यूज किया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही करना है, पी बी पी एच एच बी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला फाइंड कर रहा हूं सबसे पहले। तो ए बी अपॉन ये वाला बी सी, क्योंकि मैंने बी सी क्यों यूज किया, ये वाली हमें गिवन है, ये इस वाले से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, 10, और एंगल 30 डिग्री। तो ए बी फाइंड करनी है, ए बी अपॉन बी सी। बी सी क्या है, 8 सेंटीमीटर, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई कर लो, √3 AB इक्वल 8 × 1 8। तो ए बी इक्वल 8 अपॉन, ये मल्टीप्लाई से चेंज हो गया √3। तो इस तरह से ये वैल्यू तो हमें मिल गई किसकी, ए बी की। मीटर यहाँ पे यूज कर लो। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो अगेन ट्राइंगल यूज करेंगे यही। तो एन ट्राइंगल ए बी सी, इसी वाले ट्राइंगल में। तो अब मुझे ये वाली फाइंड करनी है, तो मैं इसी से इसको फाइंड करने वाला हूं। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कॉस, कॉस 30। बी सी, बी सी क्या है, 8 सेंटीमीटर, अपॉन ए सी फाइंड करना है। और कॉस 30 क्या होता है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला आ गया √3 AC इक्वल 16। तो AC इक्वल 16, ये वाला मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, और ये वाली वैल्यू आ गई AC। AC, अब AB भी आ गया, AC भी आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। तो ये वाला और ये वाला पार्ट यही था, तो ये और ये वाला मैं ऐड कर रहा हूं। तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या थी, ये वाले कंप्लीट BC।
तो बी सी, और ये किस किस से बन गई, बी सी। इसमें क्या है, ए बी और ए सी, ये बन गया ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू ये वाली 8/√3 और ए सी की वैल्यू 16/√3, टेकिंग एलसीएम √3, तो ये आ गया 24। अब यहां से इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन, √3/√3, यानी कि हर का परिमेयकरण जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, इस √3 की ऊपर और नीचे मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या बन गया, 24√3/√3 मल्टीप्लाई √3, 3 और 3 से कैंसिल हो गया ये 8 टाइम्स, तो 8√3 मीटर। तो ये क्या आ गया, इस ट्री की हाइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सेकंड करना है।